हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेयर्स के बारे में। लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स का हिंदी होता है परत। एक के बाद एक परत, एक के बाद एक परत हैं और एक के बाद एक के बाद एक चीज़ निकलती जाती है। तो लेयर्स ही बस यही है। तो लेयर आप बस समझ जाइए। अगर आपने लेयर्स समझ लिया तो आपको कोई भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो, चाहे फोटोशॉप हो, प्रीमियर प्रो हो या फिर कुछ और एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, ये सारी चीज़ें लेयर से ही चलती हैं। बिना लेयर को समझे हम फोटोशॉप में सही से काम नहीं कर पाएंगे। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आइए Ctrl+N से न्यू फाइल लेते हैं। मैं जाऊँगा फ़ोटो में और कोई भी एक, जैसे मैंने 4.6 ले लिया और क्रिएट। ये फाइल हमने ले ली है यहाँ पे। और अब देखा जाए कि ये बैकग्राउंड लॉक है। बाकी और जो सारे फंक्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो अभी डिजेबल्ड हैं, यानी कि हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर है और लॉक है। आइए हम इस पर कुछ बना कर देखते हैं। मैं ब्रश टूल से कुछ भी लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपली राम लिखा और अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं Ctrl+Z से हटा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसे मूव करना हो तो, जैसे कि ये मूव टूल है। मूव टूल क्या है इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बस फिलहाल इसे यूज करके देखते हैं और इसे मूव करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। सेम बात बता रहा है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी और आप इसे मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है। अगर हमें इस पर काम करना है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल लेयर में। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। तो अगर आप इसे कन्वर्ट नॉर्मल लेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस सारी लेयर को तो मूव कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि हमको जो राम लिखा हुआ है उसे बदलना था। उसी लेयर पे पेंट कर दिया जहाँ पे ये बैकग्राउंड डला था। हमें इसे सेपरेट वर्क करना चाहिए था। तो आइए सेपरेटली वर्क कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो इसके लिए तो हमें लेयर बनानी पड़ेगी ना। चलिए पहले तो हम एक न्यू विंडो लेते हैं और फोटो पे और अगेन 4.6 एंड क्रिएट। तो ये फाइल हमने यहाँ पे ले ली है और अब हम सेपरेटली वर्क करते हैं। सेपरेटली वर्क करने के लिए आपको नई लेयर चाहिए होगी। तो नई लेयर कैसे लेंगे आप जस्ट सिंपली यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू लेयर का। अगर इसे दबाते हैं तो आप एक न्यू लेयर ले लेंगे। आप अगर यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हैं तो एक और ऑप्शन है आपके पास। सिंपली यहाँ पे आइए और लेयर न्यू, और अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट भी दिख रहा है Shift+Ctrl+N। अगर आप यहाँ से लेयर लेते हैं तो इसका एक फ़ायदा है कि आप इसे अलग से नाम दे सकते हैं अपनी पसंद का कि आप इस पर क्या करने वाले हो। और हम इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ से लेयर लेते हैं तो फोटोशॉप जिस भी नाम की लेयर देना चाहता है उस नाम की लेयर आपको देगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग है। लेकिन अगर आप Ctrl+Shift+N से लेयर लेते हैं तो आप उसे रीनेम करके ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि आपने किस लेयर पे कौन सा काम किया है। लेकिन आप इन लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम, जैसे कि मैं इसका नाम भी राम करना चाहता हूँ, RAM2। लेयर नाम भी चेंज किया जा सकता है आपको याद रखने के लिए। चलिए अब हम कुछ एक लेयर पे काम करके देखते हैं। सेम हम राम लिखेंगे और हमने राम लिखा। सेकंड लेयर पे हम कुछ और करके देखते हैं। चलिए हम एक शेप बना लेते हैं। एक हमने शेप बनाई है, एक और शेप बना लेते हैं इस पर। शेप का कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, ब्लू। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें ली हैं। यहाँ पे देखिए एलिप्स डिज़ाइन है, बिल्कुल सेपरेटली है। अगर मुझे इसे मूव करना है तो मैं इस लेयर पे आऊँगा और इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ। अगर मेरे को राम को नीचे लाना है तो मैं राम को जस्ट राम के लेयर पे जाके इधर कर दूंगा। अगर मुझे इस पिंक कलर को थोड़ा सा नीचे करना है तो पिंक लेयर पे आऊँगा मैं और इससे नीचे कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट इसका पिंक नेम रख देता हूँ, पिंक। तो ब्लू पे आके हम ब्लू को मूव कर सकते हैं, पिंक पे आके हम पिंक को मूव कर सकते हैं और किसी और नेम पे या किसी और लेयर पे जाके हम उस लेयर को मूव कर सकते हैं। ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है, अगर आप सेपरेटली वर्क करते हैं तो आपकी लेयर सेपरेट रहती हैं। आप उन डिज़ाइन को मूव कर सकते हैं और अपनी रीपोजिशनिंग करके उसे कहीं से अच्छे से सेट कर सकते हैं। चलिए कुछ ओपन करते हैं फ़ोटोज़। मुझे बहुत सारे फ़ोटोज़ और चाहिए। तो इस लेयर पे देखिए आप बहुत सारे फ़ोटो हैं, 5 फोटोग्राफ हैं, लेकिन इसमें एक बैकग्राउंड लेयर है। अगर हमें इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करनी है तो जस्ट लॉक पे क्लिक कर दीजिए और ये बैक टू नॉर्मल लेयर। देखिए नॉर्मल लेयर है, ये रास्टर फाइल है
और आप देखेंगे तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट फाइल है। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए जानते हैं। अगर मैं इस फोटोग्राफ को देखिए कंट्रोल टी दबा के मैं इस पर ट्रांसफॉर्म मोड लाता हूँ और इसे अगर मैं छोटा कर दूँ, ये फाइल छोटी हो गई है। मैं अगर इस फाइल को फिर से बड़ा करता हूँ, देखिए तो ये बड़ी हो जाएगी और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। एक नॉर्मल लेयर के साथ ऐसा करके देखते हैं। ऐसा करने के लिए हम इस लेयर को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के लिए सिंपल है जी कि लेफ्ट की को होल्ड कीजिए, यानी उसे दबाए रखिए और ऊपर आइए और सबसे ऊपर लेके छोड़ दीजिए। तो ये फाइल ऊपर आ गई है। लेकिन ये फाइल देखिए, इसमें जो चिन्ह है यहाँ पे देखिए आप, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का चिन्ह है, लेकिन इसमें ऐसा कोई मार्क नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है जिससे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये रास्टर फाइल है। हम इसे छोटा करते हैं, वही कंट्रोल टी से इसे ट्रांसफॉर्म मोड में लाते हैं और इसे छोटा कर देते हैं, देखिए, और अप्लाई कर दिया। अब हम इसे फिर से बड़ा करते हैं, अगेन ट्रांसफॉर्म मोड से हम इसे बड़ा लाते हैं और हम देखते हैं कि ये देखिए बिल्कुल पिक्चर बेकार हो गई है। ये खेल ख़त्म। देखिए अगर आपको पिक्चर को छोटा या बड़ा करना है तो उसे आप पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यूज कीजिए, तभी आप कर पाएंगे। बैक टू नॉर्मल कर लेता हूँ। तो इस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करें, बस राइट क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, क्लिक कीजिए तो ये जो मार्क इसमें भी आ गया है। अब आप इसे छोटा बड़ा करते रहिए, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, वरना आपकी लेयर्स गायब होती रहेंगी। और जिस फोटोग्राफ को आप ऊपर रखना चाहते हैं उसे आप कहीं पर भी पोजीशन कर सकते हैं, नीचे, मिडिल में, टॉप पर, जहाँ पर आप रखना चाहें। आप देखेंगे एक के बाद एक फोटोग्राफ आपको दिखता जाएगा। इसे भी ऑफ कर देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, जस्ट ट्रांसपेरेंट। आप देखें कि लेयर कैसे है, एक के ऊपर एक लेयर रखिए, एक के ऊपर एक इमेजेस रखा हुआ है। अगर आप 1 बाय 1 ओपन करते जाएं, ओपन करने के लिए बस यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप जितनी इमेजेस को ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ़ करना है किसी इमेज को तो बस सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, ऑफ़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप इन लेयर्स को ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको इन लेयर्स को डिलीट करना है तो सिंपल तरीका है, कीबोर्ड से डिलीट की दबाइए, एक लेयर डिलीट हो जाएगी। आप बैक स्पेस भी दबा सकते हैं, उससे भी लेयर डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ अलग अलग लेयर डिलीट करनी है तो बस कंट्रोल को होल्ड रखिए, यानी दबा के रखना है आपको। और जैसे कि आपको ये लेयर एक सिलेक्टेड है, लेकिन एक मैं ये रखना चाहता हूँ और एक ये, तो आप कस्टम लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रेस डिलीट बटन आपने डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लाइन से डिलीट करना है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, टॉप से बॉटम तक, तो बस पहले फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कीजिए जो टॉप में है और नीचे जो बॉटम वाले लेयर को आके शिफ्ट के साथ क्लिक करिए। तो जितनी भी लेयर सेंटर में होंगी उनकी बीच में आएंगी, वो सारी लेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगी और आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। चलिए ग्रुप बनाना सीखते हैं, क्योंकि जब एक लेयर पैनल में जब बहुत सारी लेयर होती हैं तो कन्फ्यूजन होती है कि इतनी सारी लेयर्स हैं, मैं कैसे अपने लेयर्स को फाइंड करूं, कैसे ढूंढूं, कैसे पहुंचूं इस तक। तो आप लेयर यानी कि उनकी ग्रुप बना के रख सकते हैं, उनके फोल्डर बना के रख सकते हैं अलग अलग। जैसे कि मुझे इन लेयर को पहचानना है तो मैंने देख नहीं पा रहा हूँ, पहले तो आपको ये बता दूँ, जैसे कि मैंने को नहीं पहचान पा रहा हूँ कि इनमें अंदर क्या है, तो मैं ग्रुप कैसे बनाऊँगा। वेरी सिंपल है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर आपके सामने डिस्प्ले होगी और यहाँ पे देखिए पैनल ऑप्शन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने ये लेयर आएगी। इस पर आपको बड़ा रखना है, यानी कि यहाँ पे टिक लगा के रखनी है और आप देखेंगे कि आपको पूरी लेयर दिखे। तो इंटायर डॉक्यूमेंट की जो इतना बड़ा साइज यहाँ पे लिया गया है वो सारा दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं, लेयर बॉन्ड्स की जो लेयर की बाउंड्रीज हैं वहाँ तक ही हमें दिखे चीज़, तो आपका टिक इस पे लगा होना चाहिए एंड ओके कर दीजिए। ठीक है, अब जो लेयर्स हैं बड़ी बड़ी सिर्फ वही दिख रही हैं, तो आप इजीली पहचान सकते हैं इन्हें कि कौन सी लेयर क्या है। चलिए इन जो कैट है तो मैं कंट्रोल को होल्ड रखता हूँ, दबा के रखता हूँ और जितनी भी इसमें बिल्ली हैं उन्हें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनका ग्रुप बना लेता हूँ। तो ग्रुप बनाने के लिए मैं कंट्रोल जी का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए इनका एक ग्रुप बन गया है, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो लिखिए। मैं कैट डालता हूँ यहाँ पे और हमारे पास और भी लेयर्स हैं, जैसे कि 3 लेयर्स और हैं, ये वाली, ये सिर्फ बर्ड्स हैं। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की इमेज सेलेक्ट करते हैं। ग्रुप बनाने के लिए एक तो कंट्रोल जी था और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ग्रुप बनाने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे ही आप ये दबाएंगे लेयर सेलेक्ट करने के बाद तो ग्रुप बन जाएगा
और यहाँ पे आप इन्हें रीनेम कर सकते हो वर्ड्स। लेयर पैनल पे अगर आप फोल्डर बन जाए, ग्रुप बन जाए, तो आप क्लीन लेआउट देख सकते हैं और फिर आप इनके अंदर जा जाकर कुछ भी करना हो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन्हें सही से सेट करना चाहता हूँ, जिस भी लेयर पे मैं हूँगा वही लेयर मैं मूव कर पाऊँगा। तो मेरे पास 3 लेयर हैं, अगर तीनों लेयर को मैं एक साथ सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ तो तीनों सिलेक्टेड हैं। और अगर मैं कंट्रोल टी दबाऊँ तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मोड हो जाएगा और मैंने थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ। इधर वर्ड्स हैं हमारी, लेकिन हम चाहते हैं कि इधर हमारी कैट्स हों, तो इस लेयर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, यानी कि इस ग्रुप को मैं ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से अभी, और इनको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं हमारी कैट्स यूज करता हूँ। तो पहले कैट है, इसको मैं कंट्रोल टी से बड़ी कर लेता हूँ और इस साइड हम इसको यूज करेंगे। और इस लेयर को मैं ऊपर कर देता हूँ इसको भी, और इस लेयर पे आऊँगा और इधर ले जाऊँगा इसे मैं कंट्रोल टी के साथ, में से छोटा कर दूँगा यहाँ पे, और फिर इस बिल्ली पे आऊँगा मैं और इससे मैं यहाँ पे लाऊँगा। ठीक, कंट्रोल टी से इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे हम। तो इस तरह की डिजाइनिंग हमने कर ली है। तो आपने समझा ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप के क्या फ़ायदे हैं। इनके अंदर आप कितनी भी लेयर्स रखना चाहें रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जो फीचर अभी हमने देखा था जिसमें कि लेयर बॉन्ड्स हमें दिखाते हैं कि कितना बड़ा हमारा पूरा कैनवस है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लेयर पे हमारा काम किया गया है सिर्फ वही हमें दिखाता है। देखिए यहाँ पे ये येलो डिजाइन फुल आ रहा है, जो बाउंड्रीज हैं वहाँ तक हमें सब कुछ फुल दिख रहा है। ये सेटिंग हमने कैसे की थी, पहले हम इस पे गए थे और फिर हम आए थे पैनल ऑप्शन पे और फिर हम आए थे लेयर बॉन्ड्स पे। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आपके पास लगभग ये ऑप्शन तो रहेगा ही। तो अभी हम इस पे सेट कर लेते हैं इसे फिर से। देखिए अब ये फुल में आ गया है, यहाँ पे सब कुछ फुल दिख रहा है। अब बात करते हैं लिंक लेयर की। लिंक लेयर क्या है, देखिए अभी हमने सीखा था ग्रुप बनाना, ग्रुप के अंदर कितनी सारी लेयर्स होती हैं वो हमने जाना, लेकिन अब लिंक लेयर कैसे काम करता है अब हम ये भी जानते हैं। जैसे कि ये एक डिजाइन है, इन सब के लेयर को अगर मैं लिंक कर दूं तो क्या होगा। इन सभी लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूं टॉप एंड बॉटम, और यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक लेयर। देखिए आप लिंक लेयर, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारी लेयर पे एक मार्क आ जाएगा। देखिए दिस इज द मार्क, ये मार्क आ गया, तो यानी कि ये लेयर लिंक है। और अब मैं इस मूव टूल से इसे मूव करता हूँ कहीं पर भी तो ये सारी लेयर मूव एक साथ होती हैं। ये डिज़ाइन बिटलता नहीं है, ये डिज़ाइन इधर उधर नहीं होता है। इसे मैं कहीं पर भी ले जाऊँ लिंक करके ले जा सकता हूँ। और अगर मुझको इनको अनलिंक करना है तो सिंपली इन्हें सभी लेयर को सिलेक्ट करिए, जितनी भी लेयर्स लिंक हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट की तो सारी लेयर ही लिंक है। तो मैं टॉप एंड बॉटम सेलेक्ट करूँगा और इन्हें अनलिंक कर दूँगा। तो आप इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि ये ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है लिंक लेयर्स का। तो यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं और राइट क्लिक करके अगेंस्ट अनलिंक लेयर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन थे लिंक लेयर्स के। लेकिन आप इनको लिंक नहीं भी करते हैं तो भी आप ग्रुप को कंट्रोल टी के साथ ट्रांसफॉर्म मोड में ले जाकर इसे मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसे फिर से मूव करेंगे तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये इधर से उधर पहुंच जाएगा। तो अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट में और लिंक करके रखना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ताकि ये गलती से आपको इधर उधर नहीं जाएगा। तो चलिए हम इसे बैक कर लेते हैं। तो हमारा ये डिज़ाइन है, लेकिन हम चाहते हैं कि यार ये दोनों लिंक हो जाएं, ये दोनों सिर्फ ये बार और ये बार। तो इनको लिंक करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। ये दोनों लिंक हैं, अब ये दोनों साथ में रहेंगे और इन्हें आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। हम फिर से अंडू कर लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको लिंक लेयर समझ आ गया होगा कि लिंक करने के क्या फ़ायदे हैं, कि हमारा डिज़ाइन इधर उधर नहीं होता है, उनकी चीज़ें खो नहीं जाती हैं, वो साथ में रहती हैं। अगर हम उन्हें मूव करते हैं या किसी और चीज़ में ले जाते हैं तो सारा का सारा एक साथ जाता है। जैसे कि सारी सेलेक्ट कीजिए, मैंने टॉप एंड बॉटम तक सेलेक्ट की और लिंक की मैंने। और अगर मैं कंट्रोल एन से एक नया पेज लूँ, गो टू वीडियो एंड फुल एचडी एंड क्रिएट, और अब मैं इस लेयर को यहाँ से ले जाऊँ उठा के, तो एक लेयर नहीं बल्कि जितनी भी सारी लेयर्स थी वो सभी यहाँ पे आई हैं। और अनलिंक है, आप चाहें तो इन्हें यहाँ पे अनलिंक कर सकते हैं। इस तरह से आप इन्हें यूज कर सकते हैं और आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे ग्रुप को ले जाना हो तो बस इस ग्रुप को उठा के डायरेक्ट ले जाइए और यहाँ पे आके छोड़ दीजिए। ये एक अलग फोल्डर है और ये आपका एक अलग से आ गया है। कॉपी करना है तो जस्ट कंट्रोल जे दबा दीजिए, ये लेयर सारी कॉपी हो जाएंगी और आपको एक न्यू डिज़ाइन और मिल जाएगा।
आइए आप समझते हैं कि ये लॉक ऑप्शंस क्या हैं और हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं अपने काम करते वक्त। बेसिक सिंपल है। अगर हम ये देखिए यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे इसका नाम इस पे लिखा आता है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, यानी कि अगर मैं इस लेयर को ऑफ कर दूं तो ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है इस फोटो के आउटसाइड, तो आप देखेंगे तो इन चीज़ों को ये लॉक कर देगा। तो इस पे हम लॉक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे लॉक सिंबल्स आ गया है। अगर अब मैं कुछ पेंट करता हूँ ब्रश से, लाइक मुझे यहाँ से एक लाइन खींचनी है, तो ये देखिए ये सिर्फ इसी फोटोग्राफ पे आ रहा है जो कि पिक्सल्स में है, और जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक हो चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर मैं इसे अनलॉक कर दूँ तो देखेंगे ये डिजाइन ब्रश ऑल ओवर इमेज काम कर रहा है। अगर लॉक करते हैं तो ये डिजाइन सिर्फ इसी पे बनेगा और कुछ भी काम करेंगे तो पिक्सल्स पे होगा। जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं जो आउटसाइड है इस पर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि ये लॉक लगा हुआ है अभी, और अभी मैं एक बैकग्राउंड में कलर फिल करता हूँ। देखिए ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। अगर मैं इसे फिल करूँ कंट्रोल बैक स्पेस से तो ये सिर्फ इसी इमेज पे हुआ है। चलिए अंडू करते हैं, और अगर मैं इसे अनलॉक कर दूँ, यानी जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं उन्हें मैंने अनलॉक कर दिया, तो ये ऑल ओवर इमेजेस पे अप्लाई होगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस दबाने से ये पूरा का पूरा फिल हो गया है। पूरे के पूरे कैनवास हमारा कलर से भरा हो गया है। चलिए कंट्रोल जेड दबाते हैं। इसका यूज करने सिर्फ यही होगा, जो आउटसाइड जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं वो लॉक हो जाएंगे, उन पे हम काम नहीं कर पाएंगे, और जो बिना ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं उन पे हम यूज कर सकते हैं कुछ भी कलर, पेंटिंग, वॉट एवर यू डू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ये वाली पिक्चर है, तो पहले इसे अनलॉक कर दीजिए और फिर हमारा ऑप्शन है ये लॉक इमेज पिक्सल। अगर इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए फिर से लॉक आ जाएगा इमेज पे, और लेकिन हमने इसे अनलॉक कर दिया फ़िलहाल के लिए, ये वाला जो लॉक पिक्सल्स था। और अब हम देखें तो हम इस पर कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि हम इस पर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं इस पर ब्रश यूज करता हूं तो यहाँ पे एक एरर शो होता है, कुड नॉट यूज द ब्रश बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ये लेयर लॉक है इसलिए हम इस पर काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा। चलिए हम कुछ काम तो नहीं करना चाहते फ़िलहाल इस पर, लेकिन हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल टी दबाएंगे और इसे छोटा और बड़ा बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी भी एंगल पे आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ बेसिक यही ऑप्शन था। चलिए इस लॉक को हटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉक पोजीशन। अगर हम पोजीशन लॉक लगा देते हैं इस इमेज को, ना तो हम मूव कर सकते हैं और ना ही इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि पोजीशन लॉक हो चुकी है। लेकिन हम इस पे काम कर सकते हैं, हमने इस पे ब्रश टूल यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कई बार कि हमने जो कैनवास सेट कर ली है, जो इमेजेस सेट कर ली हैं, वो हिले डुले ना और बस हम उस पर काम करते रहें। कई बार हमें इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी जब आप पेंटिंग कर रहे होंगे या कुछ क्रिएटिव काम कर रहे होंगे, तो इस टूल को ज़रूर यूज करिएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग आर्टबोर्ड फ्रेम्स। ये आर्टबोर्ड के लिए आता है। आर्टबोर्ड एक अलग सब्जेक्ट है, अभी इसके बारे में नहीं बता रहे आपको, लेकिन इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद ये आती है लॉक। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ऑल ओवर सारी चीज़ें आपके लिए बंद हो जाती हैं। ऑपेसिटी, फिल और भी ये ऑप्शंस, सारी चीज़ें आपके लिए बंद हो जाती हैं। कुछ भी करने के लिए आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा। ये लॉक किस काम के लिए आ सकता है, मान लीजिए आपने अपना डिज़ाइन बना के किसी को दिया है और वो उसे यूज ना करे, उसे बिगाड़े ना, तो आप उसे लॉक करके रख सकते हैं। जब उसे ज़रूरत पड़े तब उसे अनलॉक कर लेगा। बेसिक हमने ये लॉक ऑप्शन को जाना। देखिए जब हम एक अच्छा डिज़ाइन बना लेते हैं तो उसमें हमारे कई इफ़ेक्ट यूज होते हैं, कई ब्लेंड मोड यूज होते हैं, बहुत तरह के मोड यूज होते हैं, बहुत तरह के डिज़ाइन यूज करते हैं, हम बहुत सारी सेटिंग यूज करते हैं, बहुत सारे कलर यूज करते हैं। जब हम इतनी सारी चीज़ें यूज करते हैं किसी भी डिज़ाइन में तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी लेयर बन जाती हैं। देखिए आप, तो अब लेयर्स को ढूंढना आपके लिए हार्ड हो गया है। इतना स्क्रॉल करेंगे आप तब जाके आपको लेयर्स मिलेगी। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, इस पैनल से कोई भी लेयर हो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अगर आप नेम से सर्च करना चाहते हैं, अगर आपने हर चीज़ का नेम दिया है एक्यूरेटली तो आप नेम से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे को वर्ड 1 चाहिए, मैंने लिखा भी है इस लेयर पे, तो यहाँ पे वर्ड 1 कौन सी है वो मैं सर्च कर सकता हूँ, वर्ड 1। तो एक लेयर है सिर्फ वर्ड 1 नाम से, वो है ये वाली। और आप चाहें तो इफ़ेक्ट से ढूंढ सकते हैं। चलिए एक बार इसे काइंड ऑफ डालते हैं। अगर आपने शेप्स यूज किए हैं अपने इस प्रोजेक्ट में तो आप देखेंगे शेप्स पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे शेप्स का आइकन है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी शेप्स आपने यूज किए हैं इस प्रोजेक्ट में, तो ये देख सकते हैं आप इतनी सारी शेप यूज हुई हैं।
तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि शेप्स कौन सी हैं और शेप कौन सी नहीं है। देखिए दिस इज दी शेप, इसे हम हटा देते हैं शेप मोड को। और फिर इसके बाद है टेक्स्ट के, टेक्स्ट क्या इस्तेमाल हुआ है इसमें, जितनी भी टेक्स्ट लेयर हैं वो सारी टेक्स्ट लेयर आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे 3 टेक्स्ट लेयर हैं, बॉटम नेम और टॉप नेम, जैसे ये वाला और ये वाला। देखते हैं फिल्टर फॉर पिक्सल के लिए कोई लेयर है या नहीं है, इस पर आ जाते हैं तो इसे हटा देते हैं और देखते हैं कि इसमें ये वाली इमेज फिल्टर फॉर पिक्सल्स है जिसमें कि पिक्सल्स बहुत खाली हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि एडजस्टमेंट लेयर के साथ कुछ है, नहीं जी कुछ नहीं है। और यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कौन कौन सी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। अगर आप चाहते हैं कि 2 चीज़ें आपको देखें, एक तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर और दूसरी टेक्स्ट लेयर, तो आप इसे सिलेक्ट करने के बाद एक चीज़ को और कर सकते हैं सेलेक्ट, तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी दोनों बस, और बाकी लेयर साइड रहेंगी। और भी ऑप्शन है, इफेक्ट से सर्च कर सकते हैं आप, इफेक्ट में आएंगे जिस पे आउट ग्लो इफेक्ट है तो वो लेयर्स ये है। तो जो भी इफेक्ट यूज किया गया है, जो भी कलर यूज किया गया है, जो भी मोड यूज किया गया है, जो भी ब्लेंडिंग मोड यूज किया है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये मदद करता है आपकी सभी लेयर्स को सर्च करने में। आप जब कॉम्प्लिकेट प्रोजेक्ट बना लेंगे जिसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी, उसमें आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा फिल एंड ओपासिटी के बारे में। देखिए, जब आप ब्लेंड मोड के साथ कुछ भी काम करते हो, ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप इन पे कुछ काम करते हो ब्लेंड इफेक्ट के साथ, तो इनकी फिल एंड ओपेसिटी कुछ डिफरेंट नंबर में हो सकती है। लेकिन ब्लेंड मोड क्या है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल से। फ़िलहाल के लिए हम बात करते हैं फिल एंड ओपेसिटी नॉर्मल मोड में क्या काम करते हैं। जस्ट ये इसकी ओपासिटी को घटाएगा। देखिए आप, ये डिफरेंट इमेज यानी कि जो नीचे वाली लेयर इमेज है वो शो होने लगी है, कम नंबर्स तक जाएंगे, जब 0 तक आ गए तो जो नीचे वाली लेयर है वो बिल्कुल दिख रही है। अब जैसे आप ओपेसिटी बढ़ाएंगे तो वो इमेज ब्लेंड होनी शुरू हो जाएगी। तो फिल एंड ओपेसिटी सेम काम करते हैं नॉर्मल लेयर पे। अगर आप देखें तो ये भी यही सेम काम करेगा। तो नॉर्मल लेयर पे तो सेम ही काम करते हैं। तो आप कहेंगे कि फिल और ओपेसिटी अलग अलग नाम है तो इनके अलग अलग काम होने चाहिए। बिल्कुल ज़रूर हैं जी। ये ब्लेंड मोड के साथ कुछ अलग काम करते हैं और एक डिफरेंस मैं आपको अभी दिखा देता हूँ नॉर्मल मोड पे ही। देखिए, अगर आप एक नया पेज लेते हैं, मैं यहाँ पे ये नया पेज ले लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे एक शेप बनाऊँ शेप टूल से, देखिए मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई रैंडमली और यहाँ पे देखिए मैंने कलर फिल किया पिंक और यहाँ पे हम स्ट्रोक फिल करेंगे ग्रीन और इसका नंबर कुछ बढ़ा देंगे। देखिए हमारे पास लगभग ये डिज़ाइन है। ये जस्ट रैंडमली डिज़ाइन बनाया हमने शेप टूल से। इलिप्स लेयर पे आ जाएं तो फिल को ओपेसिटी को अगर हम कम करेंगे तो ये दोनों का हो जाएगा कम। देखिए, लेकिन अगर हम फिल को अब कम करते हैं, फिल दिस इज दी फिल, इसको अगर कम करते हैं तो जो रेड यानी कि जो पिंक कलर हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही कम होगा और जो हमारा स्ट्रोक है वो बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि ये कलर हमने फिल किया है और वो स्ट्रोक है। तो सिंपल डिफरेंस आपने देख लिया कि फिल और स्ट्रोक दोनों अलग अलग हैं, एक चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हें बाकी इमेजेस पे ट्राई करते हो जो कि नॉर्मल लेयर हैं, आप उन पे देखेंगे कि ये बिल्कुल सेम है। देखिए, इवन आप कुछ कलर भी लेते हैं तो भी ये मिक्स हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे पिंक लिया और दूसरा कलर मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया। अगर अब मैं इसे मिक्स करता हूँ ओपेसिटी से, देखिए तो ये मिक्स हो रहा है कलर। देन फिल भी यही काम करेगा। देखिए, अब बात करते हैं लेयर मर्ज की। आपने बहुत सारी लेयर बनाई हैं और बहुत अच्छा डिज़ाइन बना लिया है जिसमें बहुत सारी डिज़ाइन है। देखिए इतनी सारी लेयर्स बनाई हैं आपने, लेकिन आप चाहते हैं कि इन सभी लेयर्स का आपको एक ही लेयर चाहिए। तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप इन ऑल लेयर्स को सिलेक्ट करें। बॉटम टू टॉप चले जाते हैं हम और शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं तो सारे लेयर सेलेक्टेड हैं। आप बस कीबोर्ड से कंट्रोल ई दबाइए तो इन सभी लेयर्स की एक लेयर हो गई। देखिए ये फोटोशॉप 20 है इसलिए कंट्रोल ई से काम चल गया है। अगर आप पुराने वाले वर्जन्स में हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट ई दबाना होगा। ठीक है जनाब, और अब मैं इसे अंडू कर देता हूँ। और अगर आप पुराने वर्जन्स में हैं तो अगर आपको 2 लेयर्स मर्ज करनी है एक साथ, जैसे कि ये और ये, तो आपको इसके लिए कंट्रोल
ई दबाना होगा पुराने वर्जन में, लेकिन इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितनी लेयर सिलेक्टेड हैं, बस ये उन्हें मर्ज कर देता है। ठीक है, एक और ये है कि भाई मैंने इतना काम किया है लेकिन मेरी सारी लेयर हैं वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, मतलब हटनी नहीं चाहिए, मेरे को ये सारी लेयर भी रखनी है लेकिन मुझे एक अलग लेयर पे इन सब की कॉपी चाहिए। वेरी सिंपल, आप एक न्यू लेयर लीजिए यहाँ से और इन सब की कॉपी अगर आपको चाहिए जो भी नीचे है तो आप इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई दबा दीजिए। तो इन सब की जो नीचे लेयर आपकी हैं इन सब की आपको एक कॉपी मिल जाएगी जो बिल्कुल सबकी मर्ज कॉपी हो गई। देखिए ये एक इंडिविजुअल कॉपी है जो इन सभी की आपको मिली है। मर्ज करने के लिए लेयर को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे लेयर पे आइए और यहाँ पर भी मर्ज का ऑप्शन है। तो लेयर्स के बारे में आज हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई। उम्मीद है कि आप सभी सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।